हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर एजे। आज का हमारा टॉपिक है पीसीआर एंड कोविड-19। आज हमने इस लेक्चर को हमारे एक मोहतरम उस्ताद हैं जिनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे रखा है कि ये जो कोविड-19 है कैसे डिटेक्ट होता है थ्रू पीसीआर। हमने इस लेक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आज का जो हमारा पार्ट है वो है व्हाट इज़ पीसीआर। अब इस पीसीआर से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको हम आज स्टडी करेंगे। एंड जो हमारा दूसरा पार्ट है वो होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर। आई मीन लाइक ये कोविड-19 जो है कैसे डिटेक्ट होगा या कैसे डिटेक्ट होता है थ्रू पीसीआर, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो क्यों? बिकॉज अगर हम इस लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस करें कि ये कोविड-19 कैसे डिटेक्ट होता है थ्रू पीसीआर, अब जबकि हमें पीसीआर का पता ही नहीं है, देन क्या होगा, ये चीज़ हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं होगी। सो थिंग इज़ दैट कि हमें फर्स्ट जो है पीसीआर को समझना है कि पीसीआर बज़ाब्ते खुद क्या है, पीसीआर कैसे डिटेक्ट कर सकती है इस कोविड-19 को, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सो हम आज ही इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो आइए अब देखते हैं कि ये पीसीआर क्या है। बेसिकली ये जो पीसीआर है ये शॉर्ट फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। पीसीआर इज अ टेक्निक यूज्ड टू एम्पलीफाई द स्मॉल स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये पीसीआर जो है वो क्या करती है, एम्पलीफाई करती है स्पेसिफिक सेगमेंट और फ्रेगमेंट डीएनए का। अब जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट डीएनए कि ये डीएनए क्या होता है। बेसिकली डीएनए इज़ अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो कि क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। इसके दो स्ट्रैंड्स हैं एंड ये स्ट्रैंड जो हैं वो एंटी पैरेलल टू ईच अदर हैं। इसमें 4 बेसिक नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं जो कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। इस डीएनए स्ट्रक्चर में एक बेसिक रूल है कि ये जो एडेनिन है ऑलवेज पेयर करेगा थायमिन के साथ, एंड जो ग्वानिन है वो ऑलवेज पेयर करेगा साइटोसिन के साथ। थायमिन जो है ऑलवेज पेयर करेगा एडेनिन के साथ, एंड साइटोसिन जो है ऑलवेज पेयर करेगा ग्वानिन के साथ। अब ये पीसीआर जो है वो क्या करती है, रैपिडली कॉपीज बनाती है स्पेसिफिक डीएनए की फ्रॉम मिलियंस टू बिलियंस। अब कैसे ये कॉपीज बनाएगी मिलियंस टू बिलियंस, लेट्स सी। इन द बिगनिंग हमारे पास एक सिंगल कॉपी है। अब इस सिंगल कॉपी की 2 कॉपीज बन जाएंगी हियर, मीन्स एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएंगे। इसी तरह 2 से कितनी कॉपीज बनेंगी, 4। अब 4 से 8 कॉपीज़ बनेंगी, 8 से 16 कॉपी बन जाएंगी, 16 से 32 कॉपीज़ बन जाएंगी। अब इस तरह साइकिल्स कंटिन्यू रहें। अबाउट आफ्टर 30 साइकिल्स ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए बी एम्पलीफाइड इनटू मोर देन बिलियंस कॉपीज़। आई मीन लाइक एक डीएनए मॉलिक्यूल से हम बिलियंस की कॉपीज़ बना सकते हैं थ्रू पीसीआर। अब इस पीसीआर को दूसरे वर्ड्स में मॉलिक्यूलर फोटोकॉपिंग भी कहा जाता है। वो क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है एक स्ट्रैंड
की कॉपीज़ बनती है, दूसरे स्ट्रैंड की भी कॉपीज़ बनती है। मीन्स जितने स्ट्रैंड है डीएनए के उसकी कॉपीज़ बनेगी। तो एक डीएनए से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह उनकी एम्प्लीफिकेशन होती है। यहाँ पे एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, जिसका अक्सर स्टूडेंट को पता नहीं होता है, कि इन द बिगनिंग हम क्या करते हैं कि ये पीसीआर क्या करता है, एम्पलीफाई करता है डीएनए फ्रैगमेंट को। एंड जैसे ही पीसीआर साइकिल कंप्लीट हो जाती है, जैसे ही पीसीआर की एम्पलीफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट में हमें मिलता है वो होता है जीन। वो क्यों होता है? क्यों? इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं स्पेसिफिक प्राइमर्स। वो प्राइमर्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक जीन के होते हैं। एंड देन क्या होता है, इस पीसीआर के थ्रू जितने भी जीन्स अवेलेबल हैं इस डीएनए टेम्पलेट में, वो पीसीआर हमें डिटेक्ट करके देगा एक स्पेसिफिक जीन। तो एंड प्रोडक्ट हमारे पास जो होगा वो होगा एक स्पेसिफिक जीन का। यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि ये जो पीसीआर है इसके कितने टाइप्स हैं। नॉर्मली इस पीसीआर के बहुत सारे टाइप्स हैं। यहाँ हम 3 मेजर टाइप्स जो हैं पीसीआर के उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पीसीआर है वो है थर्मोसाइक्लर। थर्मोसाइक्लर बेसिकली सिंपल पीसीआर। ये क्या करता है, ये भी डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करता है, डीएनए की कॉपीज बनाएगा। दूसरा पीसीआर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, जिसको दूसरे वर्ड्स में आरटीपीसीआर भी कहा जाता है। अब ये क्या करता है, ये करता है आरएनए से डीएनए बनाता है। आई मीन आरएनए से डीएनए बन जाएगा। वो जो डीएनए बनेगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, सेंट्रल डोग्मा जिसका सबको पता होगा। उस प्रोसेस में क्या होता है कि डीएनए से आरएनए, अब ये जो प्रोसेस होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन। मीन्स डीएनए ट्रांसक्राइब होता है ऑन आउट टू आरएनए। एंड आरएनए के बाद क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है, वो होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है आरएनए से डीएनए, अब यहाँ पे जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो रहा है। मीन्स दैट के आरएनए से कॉपी बन नहीं रही है डीएनए की। अब ये प्रोसेस है रिवर्स का। एक एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, वो होता है ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो इस सारे प्रोसेस को रिवर्स करता है। दूसरा पीसीआर है क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर, जिसको दूसरे वर्ड्स में क्यूआरटी पीसीआर भी कहा जाता है। अब ये क्या करता है, ये भी करता है डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि ये क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर एंड थर्मोसाइक्लर पीसीआर बोथ दोनों जो हैं वो क्या करते हैं, डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करते हैं। देन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में फ़र्क है, ये जो थर्मोसाइक्लर है इसको हम सिंपल पीसीआर कहते हैं। ये जो क्वांटिटेटिव पीसीआर है ये लेटेस्ट मॉडल है पीसीआर का। ये थर्मोसाइक्लर जो पीसीआर है ये है क्वालिटेटिव पीसीआर। एंड जो रियल टाइम पीसीआर है क्यूआरटी पीसीआर, ये क्वांटिटेटिव भी है एंड क्वालिटेटिव भी है। आई मीन लाइक एंड प्रोडक्ट जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो हमें क्वांटिटी की शेप में भी मिलेगा एंड देन उसकी क्वालिटी भी मिलेगी। थर्मोसाइक्लर जो है ये सिर्फ हमें क्वालिटी बताएगा। दूसरा यहाँ पे फ़र्क ये है कि ये थर्मोसाइक्लर है, इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आई मीन लाइक जब हमने पीसीआर को रन किया अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट्स या 120 मिनट्स इसमें लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसकी सैंपल्स को हम करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद क्या होता है, जेल डॉक्यूमेंटेशन होती है। एंड देन जेल डॉक्यूमेंटेशन के बाद क्या होता है, इस सैंपल्स की हम एनालिसिस करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब इस क्वान्टिटेटिव रियल टाइम पीसीआर में क्या होता है, ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस है या जेल डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है ये इसमें नहीं होता है। आई मीन लाइक ये पीसीआर जैसे कंप्लीट हुआ उसके बाद हमारे पास एंड प्रोडक्ट आ जाती है, तो हम सैंपल को इजीली एनालाइज कर सकते हैं।
अब आजकल आप लोगों ने सुना है कि कोविड-19 रिसेंट पेंडेमिक जो चल रहा है वर्ल्ड वाइड, ये 2 पीसीआर हैं। ये 2 काइंड ऑफ पीसीआर हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इसकी डिटेक्शन में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये कोविड-19 है, ये आरएनए बेस्ड वायरस है। इस वजह से हमें इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर करना पड़ेगा, जो कि आरएनए को कन्वर्ट करेगा टू अ डीएनए, एंड देन डीएनए, ये वाला सेम डीएनए हम यूज़ करेंगे इस क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर में। देन ये हमें पता करके देगा कि ये जो सैंपल है इसमें ये कोविड-19 डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जो पेशेंट है उसका हमने सैंपल लिया है, इसमें जो कोविड-19 है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। थिंक इज दैट कि ये क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर हमें आइडेंटिफाई या डिटेक्ट करके देगा कि इसमें ये अवेलेबल है या नहीं है। बेसिक कंपोनेंट्स पीसीआर होते हैं, आई मीन लाइक जो मिक्सचर हम बनाते हैं पीसीआर का, उसमें ये 7 जो हैं बेसिक कंपोनेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले स्टेरिलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर, हमें उसमें थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना है। अब वो होना चाहिए स्टेरिलाइज्ड, दैट मीन्स फ्री फ्रॉम जर्म्स। दूसरा है बफर। बेसिकली बफर जो है वो क्या करता है इन पीसीआर मिक्सचर्स, इट प्रोवाइड्स chemical environment in order to maintain the activity and stability of Taq polymerase. Also, पोटेशियम आयन वो भी इस बफर में पाया जाता है। वो क्या करता है, वो बेसिक कंपोनेंट है इस डीएनए टेक पॉलीमरेज का, जो कि प्राइमर की एनेलिंग एबिलिटी जो है उसको प्रमोट करता है। इसमें एक और चीज़ भी पाई जाती है, वे मैग्नीशियम आयंस। इट्स अनदर क्रूशियल फैक्टर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डीएनए टेक पॉलीमरेज। नॉर्मली जो मैग्नीशियम आयन है वो असिस्ट करते हैं एज ए कोफैक्टर फॉर दिस एंजाइम। डीएनटीपीज, डीएनटीपीज जो है वो शॉर्ट फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का। बेसिकली these are building blocks from which DNA polymerase synthesize a new DNA strand in PCR amplification. इसका बेसिक फंक्शन है कि DNA strand को इंक्रीज करना by the help of Taq polymerase. इसके 4 बेसिक न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एक है DATP, दूसरा है DCTP, तीसरा है DGTP, चौथा है DTTP। यहाँ पे थोड़ा हम नज़र डालें, एक चीज़ हमें वाज़ा नज़र आएगी, वो है नाइट्रोजनस बेस, जो कि 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थायमिन। अब ये DNTPs ड्यूरिंग एम्प्लीफिकेशन पीसीआर क्या करते हैं कि जो जिस स्ट्रैंड के सीक्वेंस का पेयर है वो पेयर यहाँ पे अटैच हो जाता है। आई मीन लाइक जी है, जी का पेयर होगा सी, सी का पेयर होगा जी, इसी तरह टी का पेयर होगा ए, इसी तरह ए का पेयर होगा टी। थिंक इज करके ये इस तरह इसमें अटैच करते जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ टेक पॉलीमरेज। अब इसको फ्री न्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। यहाँ पे ये फ्री लाइक ब्रिक्स के फॉर्म में यहाँ पे मिलते हैं, देन वो अटैच होते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए टेक पॉलीमरेज। प्राइमर्स, ये प्राइमर जो हैं शॉर्ट सीक्वेंस ऑन न्यूक्लियोटाइड्स हैं दैट प्रोवाइड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डीएनए सिंथेसिस। सो अभी हमने जो डिस्कस किया था कि ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। अब ये जो प्राइमर्स होते हैं ये बेसिकली 2 प्राइमर्स, एक होता है फॉरवर्ड प्राइमर्स, दूसरा होता है रिवर्स प्राइमर्स।
फॉरवर्ड जो प्राइमर होता है वो फ्रॉम फॉरवर्ड पोजीशन से मूव करता है, एंड जो रिवर्स होता है वो होता है डीएनए स्ट्रैंड की रिवर्स पोजीशन से मूव करता है। टेक पॉलीमरेज ये एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, सिंथेसिस करता है डीएनए मॉलिक्यूल की। मीन्स लाइक अगर ये स्ट्रैंड है डीएनए का, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है इन पीसीआर मशीन, तो ये डीएनए टेक पॉलीमरेज क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा, एक स्ट्रैंड से दूसरा स्ट्रैंड बनाना शुरू करेगा। अब होता क्या है, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हम सारे कंपोनेंट मिक्स करते हैं इनटू ईच ट्यूब्स। मीन्स स्टेलाइज्ड वाटर भी हमें ऐड करना है, बफर भी ऐड करना है, डीएनटीपीज भी ऐड करना है, प्राइमर्स बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स वो भी ऐड करना है, डीएनए टेक पॉलीमरेज भी ऐड करना है, देन डीएनए टेम्पलेट भी ऐड करना है। देन उसके बाद क्या करना है, हमें इन सैंपल्स को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं, इसी सैंपल्स को लेके जाएंगे पीसीआर मशीन तक। अब आजकल किट्स भी आती हैं। अब इन किट्स में क्या होता है, ये सारे कंपोनेंट्स ऑलरेडी मिक्स हुए पड़े होते हैं एक्सेप्ट प्राइमर्स। फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर नहीं होता है, एंड डीएनए टेम्पलेट नहीं होता है। ये दो चीज़ें इस किट्स में नहीं होती, बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल होता है। बिकॉज ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एक एक चीज़ हम इसमें ऐड करते जाएं देन इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। इसी तरह साइंटिस्ट ने थोड़ा क्विक मेथड निकाला कि किट्स बना के दे दिए जिसमें ये सारी दूसरी चीज़ें अवेलेबल हैं, देन प्राइमर्स उसमें अवेलेबल नहीं है, देन डीएनए टेम्पलेट नहीं है। प्राइमर्स क्यों नहीं है, बिकॉज हमें कोई स्पेसिफिक जीन चाहिए जिसको हमें डिटेक्ट करना है, इस वजह से हम वो स्पेसिफिक जीन के प्राइमर्स उसमें ऐड करते हैं। इन सेम वे अगरचे हमें कोई स्पेसिफिक टारगेट को देखना है, जैसा कि हमें कोविड-19 वायरस है या कोविड-19 वायरल डिजीज़ है उसको डिटेक्ट करना है, या इसी तरह जैसे और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं, हेपेटाइटिस है, या इस तरह और भी और सारी डिजीज़ हैं, उससे रिलेटेड जो जीन्स इन्वॉल्व हैं उनको डिटेक्ट करना है। तो थिंक इधर के इसी तरह भी एक स्पेसिफिक किट्स आ रही हैं, उसमें क्या होता है कि ये सारे के सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें इवन प्राइमर भी होता है जो कि स्पेसिफिक होगा इस कोविड-19 का। एंड देन हमें सिर्फ क्या ऐड करना है, वो ऐड करना है डीएनए टेम्पलेट, ओनली डीएनए टेम्पलेट ऐड करना है। वो सैंपल हम डायरेक्टली लेके आएंगे एंड देन इस पीसीआर मशीन में ऐड करेंगे। ये जो मॉडल है पीसीआर मशीन का, ये थर्मोसाइक्लर पीसीआर मशीन का, एंड देन ये जो मॉडल है, ये मॉडल है रियल टाइम क्वांटिटेटिव पीसीआर मशीन का। वो सैंपल वहाँ से मिक्स करके हम डायरेक्टली लोड कर देंगे इस मशीन को, एंड देन जस्ट वेट फॉर सम टाइम, मे बी अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स, मे बी 120 मिनट्स, डिपेंड ऑन मशीन्स। उसके बाद क्या होता है, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। प्रैक्टिकली देयर आर 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसके 3 मेजर स्टेप्स हैं। अब 5 जो हैं, 5 स्टेप्स हैं, वो कैसे हैं, जो फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन का, उसका इनिशियल डीनेचुरेशन स्टेप्स होता है जिसको प्रैक्टिकली कहा जाता है। अब ये डीनेचुरेशन जो स्टेप्स है, इसमें क्या होता है, स्ट्रैंड जो होते हैं डीएनए के, नॉर्मली 2 स्ट्रैंड हैं, डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है, वो स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। देन इसी स्टेप्स को स्ट्रैंड सेपरेशन भी क्या कहा जाता है। अब ये पीसीआर मशीन क्या करती है, इन द फर्स्ट स्टेप टेम्परेचर को कर देगी हाई। कितना हाई करेगी, अप्रॉक्सीमेटली 90 to 94 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस तरह जब टेम्परेचर हाई होगा, देन ये डीएनए जो है वो क्या होगा, वो डीनेचर हो जाएगा, इसके स्ट्रैंड टूट जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, मशीन जो है पीसीआर मशीन, वो क्या करेगी, टेम्परेचर को डाउन कर देगी। कितना डिपेंड, ये जो टेम्परेचर डाउन करना है वो डिपेंड करता है प्राइमर पे, कि हमने जो प्राइमर यूज़ किया हुआ है वो उस प्राइमर का स्पेसिफिक टेम्परेचर कितना है। मे बी 50 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, 58 भी हो सकता है, मे बी 66 भी होता है। ये होता है स्पेसिफिक। थिंक इस करके ये मशीन क्या करेगी, इसको टेम्परेचर को डाउन करेगी। अब जैसे ही टेम्परेचर को डाउन करेगी तो प्राइमर जो होते हैं उनको अपना फेवरेबल टेम्परेचर मिल जाता है। देन फिर क्या होता है, प्राइमर्स कैन अटैच देम टू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ये डीएनए जो डीनेचर हो गया,
इसके दो स्टैंड बन गए, तो ये प्राइमर दोनों पे जाके अटैच हो जाएंगे, रिवर्स साइड से भी एंड फॉरवर्ड साइड से भी। तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन, जिसको दूसरे वर्ड में सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, अगेन ये पीसीआर मशीन थोड़ा सा टेम्परेचर को अप करेगी। कितना अप करेगी, वो 94 तक भी नहीं करेगी, 62 भी नहीं करेगी, 50 भी नहीं करेगी, अप्रॉक्सीमेटली 72 करेगी। इसमें क्या होगा, ये टेक पॉलीमरेज है, वो क्या करेगा, ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड टू द इनील्ड प्राइमर्स। ये कैसे होगा, इसको थोड़ा हम इस डायग्राम में देखते हैं। ये जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें क्या होगा, मशीन ने क्या किया, पीसीआर मशीन ने क्या किया, टेम्परेचर को अप कर दिया। अब जैसे ये टेम्परेचर अप हुआ तो ये जो डीएनए स्ट्रैंड है, ये डीएनए स्ट्रैंड दो हिस्सों में तकसीम हो गए। मीन्स लाइक एक स्ट्रैंड अलग हो गया, दूसरा स्ट्रैंड अलग हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया, डिपेंड ऑन द प्राइमर्स के 60 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। देन क्या हुआ, प्राइमर्स ने अपना काम शुरू कर दिया, वो जाके डायरेक्टली अटैच हो गया कि स्टार्ट पॉइंट दे दिया कि हमने यहाँ से डीएनए की सिंथेसिस करनी है, तो इसको एक स्टार्ट पॉइंट मिल गया, जाके अटैच हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स लाइक एक दूसरा स्टेप आया जिसको कहा जाता है एक्सटेंशन। उसमें अबाउट 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक मशीन जाती है। फिर क्या होगा कि इसमें जो DNTP जाके अटैच करेंगे ऑन ईच डीएनए सीक्वेंस। देन जो डीएनए टेक पॉलीमरेज है वो उनकी सिंथेसिस करना शुरू कर देगा। अब ये DNTPs है, इसको ब्रिक्स भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा आम कंस्ट्रक्शन के दौरान कि हम जब भी दीवार बनाते हैं उसमें एक ईंट मिला के एक पूरी दीवार बना देते हैं। तो सेम हियर इस ब्रिक्स की तरह ये एक एक जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो जाके अटैच होंगे उसके पेयर पे, एंड देन क्या होगा, एक कॉपी बनाएगा इस पूरे डीएनए स्ट्रैंड की। इसी तरह यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही है, वो है 94 डिग्री सेंटीग्रेड हियर आल्सो, 94 डिग्री सेंटीग्रेड हियर आल्सो। इस दोनों में फ़र्क ये इनिशियल डिनेचुरेशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि ये फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इनिशियल डिनेचुरेशन प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है, पीसीआर मशीन टेम्परेचर को अप करेगी। अब वो जो इनिशियल डिनेचुरेशन है वो क्या करता है, ये जो लिड है, अपर लिड भी होता है, दूसरा होता है लो लिड, इसका टेम्परेचर अप करेगा ऑलरेडी। कितना करेगा, जो कि हमारे फर्स्ट स्टेप में चाहिए 92 या 94 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये क्यों करेगा, बिकॉज जैसे हम इसमें सैंपल लोड करेंगे, अब इसका टेम्परेचर अगर डाउन हुआ 20 तक हुआ तो हमने सैंपल यहाँ पर लोड कर दिया। देन ये जैसे ही 60 तक जाएगा, 50 तक जाएगा, तो ये प्राइमर का फेवरेबल टेम्परेचर मिल जाएगा। देन प्राइमर की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। थिंक देर को तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पे टेम्परेचर को अप रखना है ताकि ये प्राइमर फर्स्ट स्टेप पे काम ना करें, देन डीनेचर हो डीएनए, देन उसके बाद ही जाके उसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो। अब इसी तरह ये बन गई एक कॉपी डीएनए की। तो अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 30 साइकिल्स एक डीएनए से हमारे पास बिलियंस की कॉपीज में डीएनए मिल जाएगा। ये एक फाइनल रिजल्ट है, एंड प्रोडक्ट है, जिसको हमने यहाँ पे कैटेगराइज करके रखा हुआ है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि जो थर्मोसाइक्लर पीसीआर हमने स्टडी किया है वो हमें फाइनल रिजल्ट किस तरह देता है, हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आती है वो किस शेप में आती है। ये हमने इसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे रखा हुआ है, एंड देन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हमने मेंशन की हैं जो कि अक्सर प्रॉब्लम होता है इस पीसीआर में, या हमें इसको समझना है कि ये जो बैंड्स हैं किस पोजीशन पे आया है तो इसका क्या मतलब हुआ, डबल बैंड आया तो इसका क्या मतलब हुआ, लो आया तो क्या मतलब हुआ, तो ये इस चीज़ को मस्त समझना है। अब ये जो यहाँ पे इसको हम कहते हैं लेडर या मार्कर, ये हमें एक्चुअल साइज़ बताएगा कि ये जो आपका बैंड आया है इस पीसीआर में ये कितने साइज़ का है। मीन्स 100 बेस पेयर्स हैं, 250 हैं, 500 है, 750 है, या मे बी 1000, मे बी मोर देन 1000 हैं। इस तरह अगर हम जाएं फोर्थ लाइन पे, तो फोर्थ लाइन पे हमें 2 बैंड्स नज़र आएंगे।
नॉर्मली जो पीसीआर का एंड प्रोडक्ट है उसमें एक ही बैंड आना चाहिए, दो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी कि ये दो बैंड्स क्यों ना आए। तो ये जो जीन हमने एम्पलीफाई की है ये या तो मे बी 500 बेस पेयर से या मे बी 1000 बेस पेयर से। तो विच वन इज़ राइट वन। तो हमें कन्फ्यूजन होगी कि ये दोनों बैंड्स क्यों आए हैं, देन इसमें कौन सा वाला हमारा एक्यूरेट है। इसी तरह लेन 7वें में आल्सो 3 बैंड्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह हमें अगेन कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमारा जो एक्चुअल बैंड है वो कौन सा वाला है। नॉर्मली ये कभी कभार क्यों होता है कि डिफरेंट बैंड्स एक ही लाइन पे मिल जाते हैं, या तो ये होता है कंटामिनेशन, मीन्स हमने जो सैंपल लोड किया है इसमें हमने जो मिक्सचर बनाया है उसमें कंटामिनेशन आ गई है, तो इस वजह से ये डिफरेंट बैंड होते हैं। देन ये रिजल्ट सही नहीं होता है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस राइट रिजल्ट। जब ये जो दूसरे बैंड्स हैं ये एक ही पोजीशन में मिलेंगे, इसी तरह का जब बैंड्स हमें मिलता है वी से दिस इज राइट बैंड, ये हमें एक्यूरेटली वेल डिफाइंड बैंड्स हैं जो कि हमें हमारे पास पीसीआर में डिटेक्ट हुए हैं। इन सेम वे जो लाइन 3 है इसमें क्या है कि कोई बैंड नहीं आया, दैट मीन्स हमने जो सैंपल लोड किया है उसमें ये जीन डिटेक्ट ही नहीं हुई। सेम लाइक हियर, अगर हमने उसी मिक्सचर में जो डीएनए टेम्पलेट है वो हमने कोविड-19 का ले लिया, वो हमने कोविड-19 का ऐड किया है, मीन्स लाइक कोविड-19 को हमने फर्स्ट रिवर्स ट्रांसक्राइब किया, देन उसका नॉर्मल पीसीआर किया, देन हमारे पास जो बैंड आया वो बैंड आया ही नहीं है, दैट मीन्स कोविड-19 डिटेक्ट नहीं हुई। तो मीन्स ये हमारे पास डिटेक्ट ही नहीं हुआ है। इसी तरह लाइन जो 4 है इसमें हम देखेंगे जो बैंड है ये ज़्यादा ब्राइट है, दैट मीन्स इसमें ज़्यादा अमाउंट में ये एम्प्लीफिकेशन हुई, ज़्यादा अमाउंट में इसका जो है क्वान्टिटी अवेलेबल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये होता है कि ये ज़्यादा अमाउंट में क्यों आया है। में कभी कभार इशू ये होता है कि या तो हमने टेक पॉलीमरेज थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दिया, देन उसमें क्या हुआ तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स लाइक इस अगर ज़्यादा हमारे पास इस तरह ज़्यादा ब्राइट बैंड आ जाता है देन आल्सो वी विल बी कन्फ्यूज कि ये इतना क्यों आया है। इसी तरह एक लेन में जो जो बैंड डिटेक्ट हुआ है वो है अप्रॉक्सीमेटली ऑन मे बी 1000 बेस पेयर तक। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एक जो डिटेक्शन हुई है इसमें जो डीएनए है उसमें जितने बेस पेयर्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 1000 बेस पेयर्स हैं। थिंक इधर कि ये जो नॉर्मल थर्मोसाइक्लिक पीसीआर की रिजल्ट है वो इसी तरह इस शेप में मिलती है हमें। एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो थर्मोसाइक्लर है ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। आई मीन लाइक पहले हम इसकी पीसीआर करें उसमें 90 मिनट लग जाएंगे, उसके बाद इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करें उसमें 20 मिनट्स 30 मिनट्स लग जाते हैं, एंड देन इसकी जेल डॉक्यूमेंटेशन करें, उसके बाद इसकी एनालिसिस करें कि हम इसको देखें बैंड्स डिटेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, कौन सी लाइन में डिटेक्ट हुआ है कौन सी लाइन में नहीं हुआ है, कितना बेस पेयर हमारे पास ये एम्पलीफाई हो चुका है कितना नहीं हुआ है, ये लाइट ये इसकी क्वालिटी कितनी हमें डिटेक्ट हुई है। सो थिंक इज दैट कि ये जो प्रोसेस है पीसीआर का थर्मोसाइक्लर में ये थोड़ा सा लेंथी है। ये जो क्वांटिटेटिव है ये हमें डायरेक्ट रिजल्ट देता है इन शेप ऑफ दिस ग्राफ। अब होता क्या है इस क्वांटिटी पीसीआर में क्या होते हैं, एक किट्स यूज़ होती है जिसको कहा जाता है साइबर ग्रीन। अब वो एक बेसिकली एक प्रोब है। अब ये प्रोब जब यहाँ पे अटैच होते हैं, अब ये प्रोब के थ्रू जब ये बेस पेयर्स अपने पेयर्स के साथ अटैच होते हैं देन क्या होता है यहाँ पे एक फ्लोरेसेंस निकलता है लाइक दिस वे लाइक दिस वे लाइक दिस वे। ये फ्लोरेसेंस जब भी बाय टाइम बिंग जितना टाइम इसको मिल गया जिस तरह इसको इंक्रीज करेगा ग्राफ। थिंग इज दैट कि ये फ्लोरेसेंस इंक्रीज होगा देन ये ग्राफ की पोजीशन भी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे अगर इनकी पेयरिंग नहीं हुई तो क्या होगा, कोई भी फ्लोरेसेंस यहाँ पे नहीं होगा। देन फिर क्या होगा, किस तरह कोई भी मर्जिंग ग्राफ नहीं बनेगा, जस्ट लाइक एक स्ट्रेट वे यहाँ पे बन जाएगा। दैट मीन्स लाइक यहाँ पे डीएनए की एम्प्लीफिकेशन हुई नहीं। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि हम अगर कोई चीज़ या हम अगर कोई डिजीज़ डिटेक्ट कर रहे हैं तो अगरचे हमारे पास ग्राफ की पोजीशन इस तरह आई दैट मीन्स वी से दिस इज़ पॉजिटिव, बिकॉज इसमें जो बेस पेयर्स की लिंकेज हुई है इसमें अटैच हो गए हैं, इसके एम्प्लीफिकेशन हो गई है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये इसमें
पॉजिटिव आ गया देन डीएनए की एम्प्लीफिकेशन हो गई है। इसी तरह अगर ये ग्राफ इस तरह नहीं बना, ये पोजीशन हमारी स्ट्रेट हुई, दैट मीन्स वी सेइंग दिस सैंपल से नेगेटिव कि इसमें इस डिजीज़ की डिटेक्शन नहीं हुई। इन सेम वे आजकल जो कोविड-19 डिटेक्ट किया जा रहा है इस पीसीआर के थ्रू, क्वांटिटेटिव पीसीआर के थ्रू, वो इस तरह किया जा रहा है। देन जैसे हम उसकी पीसीआर करते हैं, पीसीआर एम्प्लीफिकेशन करते हैं, अगर हमारे पास रिजल्ट इन दिस शेप मिल गया तो हम कहेंगे दिस पॉजिटिव। अगर हमारे पास ग्राफ की फ्लोरेसेंस इंक्रीज नहीं हुई देन वी से इट्स नेगेटिव। सो यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है कि ये पीसीआर बज़ाब्ते खुद क्या है एंड पीसीआर में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, पीसीआर में किस तरह डीएनए की एम्प्लीफिकेशन होती है, पीसीआर बज़ाब्ते खुद क्या है, पीसीआर के कौन कौन से टाइप्स हैं, इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा कि ये जो क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर है इसमें कोविड-19 की कैसे डिटेक्शन होती है, इस पे हम डिस्कस करेंगे कि कोविड-19 कैसे डिटेक्ट होगा थ्रू दिस पीसीआर। आई होप this lecture will be useful for you people. I hope this lecture will increase your knowledge. Thank you very much.